Hi, today we are going to learn Enhance ER model. So Enhance ER model रिक्वायरमेंट क्यों है? कई बार डेटाबेस में इनहेरिटेंस होता है, मतलब एक एंटिटी जो है वो एज ए सुपर क्लास वर्क करती है और उसके जो है कुछ चाइल्ड एंटिटी होती है जो एज ए सब क्लास वर्क करती है। तो वो जो है नॉर्मल ER मॉडल से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई यू नीड एनहांस्ड ER मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक कोई एंटिटी है, ठीक है, बुक एक एंटिटी है, तो आप इसके सब क्लास डिफाइन कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट बुक, लैंग्वेज बुक और नॉवेल। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट आल्सो बी इन टेक्स्ट बुक, लैंग्वेज बुक एंड नॉवेल। सो दिस इज, आपने क्या किया, उस बुक को स्पेशलाइज्ड कर दिया। सो दिस इज स्पेशलाइजेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बुक, उसके बाद एक सर्कल डिनोट करते हैं और यहां से ये सिंबल, सबसेट का सिंबल आप यूज करते हैं, और ये जैसे टेक्स्ट बुक। तो स्पेशलाइजेशन में आप टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं। पहले आपने बुक सारे इकट्ठा कर दिए और फिर उसको स्पेशलाइज्ड बुक को अलग अलग कर रहे हैं। ये जैसे है आपका लैंग्वेज बुक, और कैसे बुक हो सकते हैं? नॉवेल भी हो सकता है। और बुक के अगर एट्रीब्यूट्स देखें जो हमने पहले ही मेंशन कर रखा है, लाइक इसकी प्राइमरी की ISBN नंबर हो सकती है, बुक टाइटल हो सकता है, प्राइस हो सकती है, और भी बुक के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक पेज काउंट, ईयर। ये जो सर्कल है इसमें आप डी भी एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस सर्कल को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, और इस सर्कल में एक डिसजॉइंट का सिंबल यूज कर सकते हैं, और इस सर्कल में ओवरलैपिंग का सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये सर्कल आप 3 पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बुक आपका सुपर क्लास है और इसके सब क्लास हैं टेक्स्ट बुक, लैंग्वेज बुक और नॉवेल। जैसे टेक्स्ट बुक जो है आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट आपने कर दिया मैथ का, तो उस हिसाब से एक एट्रीब्यूट आपने मेंशन कर दिया सब्जेक्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आपने ऐड कर दिया सब्जेक्ट। ऐसे ही लैंग्वेज बुक में आपने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप का, फ्रेंच। नॉवेल जैसे टाइप हो सकती है, किस टाइप का वो नॉवेल है। सो ये दिस टॉप डाउन अप्रोच इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। दिस इज स्पेशलाइजेशन। और इन केस आपको ये सब क्लास गिवन हो और आपने डिजाइन प्रोसेस में आपने बॉटम अप अप्रोच यूज किया है, मतलब इन सबको मिला के आपने सुपर क्लास बनाया है। So this is known as generalization. As per name, you can see book is specialized, and generalization, books are generalized. ये किस कैटेगरी के हैं? अब मैंने कहा कि इस सर्कल को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं और डी या ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी एग्जैक्टली आपका डिसजॉइंटनेस को शो करता है। तो डिसजॉइंटनेस मीन क्या है कि जैसे बुक है, आपकी एंटिटी है, और आपको पता है कि ये जो है या तो टेक्स्ट बुक होगी और ये क्या हो सकती है? नॉवेल, ठीक है। कोई टेक्स्ट बुक नॉवेल नहीं हो सकती। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो यहां आप मेंशन करेंगे डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट कांस्टेंट इसमें हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। और सेकंड है ओवरलैपिंग कांस्टेंट। सो ओवरलैपिंग कांस्टेंट में क्या होगा कि इन केस कोई एंटिटी जैसे सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी वन एंटिटी
और वो प्लेयर भी हो सकता है, सेलिब्रिटी, और पॉलिटिशियन हो सकता है। तो एक प्लेयर पॉलिटिशियन भी हो सकता है, तो इसलिए यहां हम ओवरलैपिंग मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ओवरलैपिंग। तो इस सर्कल को इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक और टर्म यूज होता है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। सो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ द सुपर क्लास आर इनहेरिटेड बाय इट्स सब क्लास। ठीक है, जैसे ISBN नंबर यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ये दैट इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के अगर टाइप्स देखें, एक तो सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है, किसी एक एंटिटी से आप उसका चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक जो है सिंगल एंटिटी को इनहेरिट कर रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस में इन केस एक एंटिटी है आपका एम्प्लॉय, ठीक है, और एक एंटिटी क्या है, स्टूडेंट, और दोनों जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो हमने एक नई एंटिटी बनाई पार्ट टाइम। सो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपने इन सारी को एक साथ एक नई एंटिटी में इनहेरिट किया है, और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पेशलाइजेशन लैटिस। स्पेशलाइजेशन लैटिस। तो ये सारे टर्म आपके जनरलाइजेशन में भी यूज होंगे, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और स्पेशलाइजेशन। जैसे लैटिस है वैसे जनरलाइजेशन लैटिस भी यूज होता है, जिसमें द सब क्लास इज नोन एज शेयर्ड सब क्लास। तो ये जो है शेयर्ड सब क्लास है, शेयर्ड सब क्लास। So this is enhanced ER model and I have learned specialization and generalization. Specialization में टॉप डाउन अप्रोच, डिजाइन अप्रोच यूज करते हैं, और जनरलाइजेशन में बॉटम अप डिजाइन अप्रोच यूज करते हैं। थैंक यू।